नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर जी को 32 डिग्रियां थी। अंबेडकर साहब जी के पास 32 डिग्रियां थी। 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था तथा 42 विषयों का उनको ज्ञान था। तो 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं, 42 विषयों का उनको ज्ञान था। और साथियों 7 नवंबर 1900 के दिन इनके पिताजी का नाम था राम जी। तो इनके पिताजी राम जी ने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहा था। विद्यालय का नाम था राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतारा के अंदर प्रवेश दिलाया। उन्होंने सोचा, इनके पिताजी ने, कि लड़के का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर सकपाल लिखवाएंगे तो भीमराव रामजी सकपाल लिखवाएंगे तो क्या होगा कि सकपाल एक जाति विशेष को रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो मैं इस सकपाल की जगह दूसरा मतलब सरनेम देना चाहूँगा, ताकि स्वर्ण जाति के बच्चे इसके साथ भेदभाव न करें, इसके साथ अस्पृश्यता न करें, छुआछूत न करें। तो क्या हुआ कि स्कूल में जब दाखिला दिलाया गया था राम जी इनके पिताजी के द्वारा, तो इस सकपाल के जगह पर उन्होंने अपने गांव के नाम से आम्बेडवेकर लिखवाया। आम्बेडवेकर लिखवाया। क्यों लिखवाया? क्योंकि इनके गांव का नाम, डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का गांव का नाम था आम्बेडवे गांव था। और इस गांव के कारण ये क्या कहलाते हैं? आम्बेडवेकर कहलाए। तो उन्होंने भीमराव रामजी आम्बेडवेकर लिखवाया। तो ये नाम थोड़ा सा बोलने में अटपटा था, आम्बेडवेकर। तो एक शिक्षक था उस विद्यालय के अंदर, प्राथमिक विद्यालय में, कृष्णा केशव एक शिक्षक था। उस शिक्षक ने क्या किया कि आम्बेडवेकर जो अटपटा सा नाम है, बोलने में थोड़ी शुद्धता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा संशोधन करता है और इसके जगह पे क्या कर दिया उसने? अंबेडकर कर दिया। तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम हो गया। तब से डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने फिर पीएचडी, एलईडी काफ़ी पढ़ाई की थी, तो डॉक्टर हो गए। तो ये नाम, उनका मूल नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। जब इस विद्यालय के उन्होंने दाखिला लिया, तो इनके माताजी का नाम था भीमाबाई इनके माताजी का नाम था। तो माताजी के नाम से ये अपने आप को भीमा कहता था। क्या कहलाता था? भीमा कहता था। ठीक है, भीम भी बोलता था अपने आप को। ठीक है, तो ये बचपन का नाम था। तो ये बच्चों ने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम भीमा है, भीम है। ठीक है, तो बचपन में प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो बच्चे थे, इनको भीमा या भीम के नाम से जाना करते थे। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जहाँ जहाँ वो गए, जिस क्षेत्र में गए, उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ विरोधाभासी हुआ था। किस चीज़ का? महार जाति से लेकर उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, अस्पृश्यता हुआ करती थी, छुआछूत हुआ करता था। जब उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया, तो उनके पिताजी ने सकपाल की जगह आम्बेडवेकर करवाया और कृष्णा केशव शिक्षक ने अंबेडकर किया। जब से ये अंबेडकर कहलाते हैं। तो वो छुआछूत को ख़त्म करने के लिए उस शिक्षक ने ऐसा किया होगा। और उनके पिताजी राम जी ने भी अपना जो सरनेम है सकपाल से उन्होंने आम्बेडवेकर लिखवाया। तो इसीलिए लिखवाया कि मेरे बच्चे के साथ किसी प्रकार का छुआछूत न रहे, भेदभाव न रहे, और ये आराम से पढ़ ले। स्वर्ण जाति के बीच में ये पढ़ेगा तो थोड़ा ये अच्छा कुछ सीख पाएगा। उसके बाद में इनकी जो शिक्षा होती है बम्बई में होती है, एल फिनस्टन विद्यालय के अंदर। ये 17 से बाद में बम्बई चले जाते हैं। तो 10वीं की परीक्षा उन्होंने एल फिनस्टन विद्यालय से पास की थी 1907 के अंदर। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए पास किया था 1912 के अंदर, बीए पास कर लिया। अब 1913 के अंदर क्या होता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो गांव के अंदर आ जाते हैं। हम बात करें कि
प्रथम दलित विद्यार्थी जिसने इस विद्यालय से एल फिनिस्टन विद्यालय से 10वीं पास की थी, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब अंबेडकर साहब यहाँ पर दाखिला लिया इस स्कूल के अंदर, तो इस स्कूल के अंदर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, कॉलेज में भी उनके साथ छुआछूत ये आदि किया जा रहा था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे से आगे पढ़ते गए। अब क्या होता है कि जब वो गांव आ जाते हैं और उसके बाद में उनको एक मतलब होता क्या है कि वहीं पर गांव में तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, वो वापस वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद में वो वापस पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक शिक्षक, उनका नाम था कृष्णा अर्जुन केलुस्कर। ये बहुत अच्छा है, ये इनके जीवन में एक मोड़, मतलब इस एक लाइफ में मोड़ बनते हैं, ये उनकी लाइफ को सुधारते हैं। कृष्णा अर्जुन केलुस्कर, इनको केलुस्कर के नाम से जानते हैं, ये जरूर याद रखें। केलुस्कर बंबई के अंदर एक पार्क में पढ़ रहे थे अंबेडकर साहब, तो केलुस्कर एक शिक्षक था, वहीं मिल जाते हैं पार्क के अंदर। उनसे पूछा कि बेटे आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो इस कड़ाके की सर्दी के अंदर? तो बोला कि बच्चे मेरे साथ विरोध कर रहे हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए मैं मेरा अलग ही पढ़ता हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर सवर्ण जाति के लोग बच्चे रहते हैं, इसलिए। तो इसकी प्रतिभा को देखकर वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे केलुस्कर कि वास्तव में ये अच्छा बालक है या नहीं, प्रतिभाशाली बालक है या नहीं, पढ़ने में होशियार है या नहीं। जब उनको यानी केलुस्कर ने अंबेडकर साहब को क्या देते हैं, खुद की स्वयं की रचित भगवान बुद्ध की एक जीवनी देते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ी देर में ये जीवनी पढ़ लेते हैं और बाद में हूबहू की हूब उनको वो बता देते हैं। तब केलुस्कर को पता चला कि ये तो बड़ा प्रतिभाशाली बालक है, जीनियस बालक है, ये तो इसको तो आगे का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। तो अब केलुस्कर क्या करते हैं, उस बच्चे को यानी कि अंबेडकर साहब जी को गायकवाड़ महाराज सयाजी राव तृतीय के पास लेके आते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं कि ये एक बालक है, लेकिन ये बड़ा होशियार बालक है, ये अगर पढ़ लिख लेगा तो हमारे जो रियासत के अंदर ये कुछ ना कुछ नाम कमाएगा और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि उस समय सयाजी राव तृतीय ने क्या थी कि जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हुआ करते थे उनके लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रखी थी। उस छात्रवृत्ति का नाम है गायकवाड़ छात्रवृत्ति, ठीक है। तो इस गायकवाड़ छात्रवृत्ति के द्वारा वो पढ़ने के लिए जाते हैं यूएसए न्यूयॉर्क में। ये याद रखें, अंबेडकर साहब न्यूयॉर्क में जाते हैं कौन सी छात्रवृत्ति मिलने के बाद में, गायकवाड़ छात्रवृत्ति। और ये कौन देता था, सयाजी राव तृतीय दिया करता था। तो जब ये छात्रवृत्ति मिल गई तो ये छात्रवृत्ति कितनी थी साथियों, ये थी 25 रुपये के महीने के हिसाब से उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी, ठीक है। तो न्यूयॉर्क गए थे यूएसए में पढ़ने के लिए, उन्होंने वहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या किया, एमए 1915 में किया और पीएचडी 1917 में किया था, ठीक है। तो एमए के मुख्य विषय उनका अर्थशास्त्री था और इधर ये पीएचडी करते हैं। और वहीं पर वो इस कॉलेज के अंदर जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर उनका एक मित्र और इनको मिला, एक मित्र था जिसका नाम था नवल इनका वहाँ पे मित्र बन जाता है न्यूयॉर्क के अंदर। और नवल इनको एक बात कहता है, कथन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि बड़ा व्यक्ति बनने के लिए हम जन्म लिया है, यानी कि हर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के साथ काम करके भी बड़ा बन सकते हैं, ये बात कहा था। तो ये कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर साहब आप थोड़ा सा पढ़ने में होशियार हो लेकिन बड़े नहीं हो, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ काम करके भी आप बड़े बन सकते हो, नाम कमा सकते हो, जैसे कि सभी कमाते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के साथ, सुभाष चंद्र बोस को सब जानते हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस ने अकेले ने कुछ कर लिया है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो लोग थे उनका सपोर्ट था। तो हम ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बड़े थे, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग भी कम नहीं थे, वो भी उनके बराबर ही थे। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, उनके साथ काम करने वाले, आंदोलनों में सहयोग देने वाले लोग भी क्या थे, बड़े थे। ये बात नवल कहना चाह रहे थे, तो इस बात से काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से पढ़ाई होने के बाद में वो लंदन जाते हैं और लंदन में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन ये जो गायकवाड़ जो छात्रवृत्ति थी साथियों, ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब कैसे पढ़े, तो वो वापिस कहाँ आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं,
इन्हीं के पास इस यहाँ पर आ जाते हैं अपने गांव के अंदर। फिर क्या होता है कि सयाजीराव तृतीय के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी गई थी वो समाप्त हो गई, वो पढ़ लिख कर यहाँ वापिस आ जाते हैं। तो इन सयाजीराव ने क्या कहा कि भाई आप बहुत पढ़े लिखे हो, तो मैं आपको क्या बना देता हूँ, सेना का सचिव बना देता हूँ। तो सेना का सचिव बना दिया, सेना का सचिव बना दिया। तो साथियों वो होता क्या है, सेना का सचिव बनाने के बाद में भी यहाँ पर उनके साथ छुआछूत होता है, यानी कि जाति जो है ना ये चल ही रही है, ये जाति चल रही थी, इनके साथ छुआछूत हो रहा है। अब ये सेना का सचिव बन गया, तो आज जो सेना का सचिव बनता है वो IAS RAS ऐसे इस कैडर के होते हैं। लेकिन उस समय ये भी कम नहीं थे, अंबेडकर साहब इतनी डिग्रियां थी, उनके 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 42 विषयों का उनको नॉलेज था। तो ये बहुत IAS ही है ये समझो अपने आप में। तो सेना का सचिव बना दिया सयाजीराव तृतीय ने कि ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, इसको सचिव बना देते हैं। लेकिन सचिव बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, सचिव वाली पदवी है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आप फाइल लेके आओ इस विभाग की, इस आर्मी की फाइल लेके आओ। लेकिन PA ने कहा कि मैं फाइल लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि वो उनके साथ क्या किया, विरोध किया, छुआछूत किया। तो उन्होंने कहा भाई आप फाइल क्यों नहीं लेके आओगे, बोले कि आप तो महार जाति से हो, ठीक है ना, ऐसा कहा। फिर चपरासी को बोला कि भाई आप पानी पिलाओ मेरे को, तो बोले पानी नहीं पिलाऊंगा, आप महार जाति से हो। तो इस तरह से उनको अभी भी इतना पढ़ना लिखने के बाद में भी उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो उनको दिल को ठोस पहुँचती है, मतलब एक धक्का सा लगता है, तो वो नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है। नौकरी छोड़ने के बाद में जब लंदन जाते हैं, अमेरिका से सीधे डायरेक्ट लंदन जाते हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और वहाँ पर गायकवाड़ छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। उसके बाद में एक जर्मनी जहाज के द्वारा, पानी की जहाज थी, पनडुब्बी थी, जर्मनी पनडुब्बी बोलते हैं उसको। तो उस समय यानी कि 1917 के अंदर, 1917 में वो वापस भारत आए थे पढ़कर। जो गायकवाड़ छात्रवृत्ति दी गई थी वो जून 1917 के अंदर ये भारत आ रहे थे लंदन से ही। तो उस समय देखो आपको 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो उस समय लड़ाई वगैरह चल रही थी, मतलब पानी के जहाज में भी कोई किसी की मतलब पनडुब्बी जला देता था, कोई डुबो देता था, इस तरह से हो रहा था। तो जब वो लंदन से भारत वापस लौट रहे थे और गायकवाड़ छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, तो लोगों को ये अफवाह फैल गई कि जिस जहाज के अंदर अंबेडकर साहब पढ़कर लिखकर आ रहे हैं भारत के अंदर, वो डूब चुकी है और उसमें अंबेडकर साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो लोग एक दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में पता चला कि उनको अंबेडकर साहब जिस पानी की जहाज से वो आ रहे थे, जिस पनडुब्बी से आ रहे थे, वो पनडुब्बी जरूर डूबी है, लेकिन किसी कोई टिकट वगैरह या किसी की कोई कमी थी, उसके वजह से अंबेडकर साहब उस जहाज में नहीं बैठ सके। केवल उनकी किताबें आई थी और अंबेडकर साहब वहीं रहे थे, और अंबेडकर साहब इस तरह से वो बच जाते हैं, केवल उनकी किताबें ही डूबती है। तब भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, हमारा कोई लीडर यहाँ पर सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। तब लोगों को ऐसा लगा कि हाँ है कोई। आगे बढ़ते भारत में आते हैं, और जो मैंने बता दिया अभी आपको, सयाजीराव तृतीय ने उनको सेना का सचिव का पद दिया, और वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव होता है। वहाँ से दुखी हो जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। और अब आगे क्या होता है कि देखिए, फिर मुंबई का राज्यपाल था लॉर्ड सिडनेम। लॉर्ड सिडनेम ने क्या किया कि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा बंदा है और इसको कुछ न टीचर बना देते हैं। तो कहते हैं कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में, बम्बई के अंदर एक कॉलेज था जिसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई चला करती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी को बम्बई का जो राज्यपाल था लॉर्ड सिडनेम ने अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बना दिया। किसको? अंबेडकर साहब को। तो प्रोफेसर साहब अब वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ने उनके साथ छुआछूत किया। देखिए, अपने गुरुजी के साथ छुआछूत करते हैं बच्चे, अस्पृश्यता करते हैं। देखिए, लेकिन कुछ समय बाद में बच्चों को ऐसा लगा कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, विद्वान शिक्षक है और अच्छा पढ़ाते हैं, तो अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और उनसे मन लग गया और उनसे पढ़ते थे। ठीक है। अब स्टाफ के अंदर भी जाते थे तो वही पानी पिलाने वाली बात, चपरासी उनके साथ मतलब वो छुआछूत करता था, काफ़ी ये होता था, और स्टाफ में भी काफ़ी ऐसा उनके साथ नाराज़गी थी कि इसको किसको यहाँ पे प्रोफेसर बना दिया, ऐसा नाराज थी छुआछूत को लेकर। तो काफ़ी उन्होंने विविध परिस्थितियों में पढ़ाई की थी, और यहाँ से भी वो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यार ये क्या है यार, इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी लोग
छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, क्या है? तो कहते हैं कि 1920 के अंदर कोल्हापुर के महाराज साहू से उनकी मुलाकात होती है, उनके दोस्तों ने साहू से मुलाकात करवाई। तो साहू क्या करता है कि उनका व्यक्तित्व देखता है, उनका कृतित्व देखता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता देखता है और काफ़ी प्रसन्न होता है ये व्यक्ति, तो उसको पैसा देता है। साहू ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को पैसा दिया और सबसे पहले उन पैसों का जो काम किया, उन्होंने क्या किया, एक पत्रिका निकाली भारत के अंदर जिसका नाम था मुकनायक। और इस मुकनायक पत्रिका का प्रकाशन इस समाचार का कब होता था? साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक बार होता था। और जिसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ था कि दलितों को ऊपर उठाने की बात की थी कि स्वर्ण जाति के लोग किस तरह से उनका विरोध करते हैं, ये बात उन्होंने थी। और उसके बाद में तो उन्होंने 1924 के अंदर बहिष्कारी हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आगे देखो, अब इनके पैसों से क्या हुआ, साहू ने पैसा दिया और साहू ने जब पैसा दिया उसी के कारण वो लंदन दोबारा से जाते हैं और लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1921 में एमएससी की, 1923 में डीएससी की थी, मास्टर ऑफ साइंस की और डॉक्टर ऑफ साइंस की। वहीं लंदन के अंदर ग्रेज इन कॉलेज से बैरिस्ट्री और लॉज की परीक्षा पास की थी 1922 के अंदर। अब इस तरह से हर जगह उनके साथ जब छुआछूत हुआ था, भेदभाव हो रहा था, तो वो क्या कहते हैं, दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। यानी कि गुलामी अच्छी है लेकिन छुआछूत खराब है। छुआछूत नहीं होनी चाहिए। जो अस्पृश्यता, जो गुलामी है, अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वह गुलामी से भी क्या है, बदतर है। यानी कि तो ये आप देख लो अब क्या कहना चाह रहे हैं, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। तो वो छुआछूत को खत्म करने के लिए उन्होंने मुकनायक समाचार पत्र निकाला था और 1990 के अंदर भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये उनकी क्या थी, भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख शिक्षाएं थी जो आपको मोटी मोटी तौर से मैं आपको बताई है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।